everyone, how are you guys? I hope you guys are doing well. So welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके करंट अफेयर्स को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। टॉप 50+ क्वेश्चंस हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसके 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से चेक कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 3 में। ऑलरेडी हम इसके पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। विदाउट स्किप किए लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स यहाँ पर मिस ना हो। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। एंड करंट अफेयर्स क्या होते हैं, ये आपके रिसेंटली होते हैं और हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये हमारे माइंड में नहीं रहते। प्लस ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हमने इनके बारे में पढ़ रखा है या हमने इनके बारे में सुना है देन ओनली हम आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैंने आपसे होमवर्क पूछा था, ओनली 1 सब्सक्राइबर एक है जिन्होंने कमेंट किया है, बाकी किसी ने होमवर्क का कमेंट नहीं किया है। या तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और या फिर आप लोग इसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब बस होगा, सिर्फ देखा और चले गए। बेटा अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम कहीं से कुछ लेते हैं तो हमें भैया उसका कुछ तो फीडबैक देना होता है। अगर आप यहाँ से क्लास ले रहे हैं और सिर्फ क्लास ली और चले गए तो दैट्स नॉट गुड। एटलीस्ट कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, है ना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो आप कोशिश करिए आंसर करने की, नहीं आता देन आस्क मी कि मैम आप बता दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए नाउ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। ये आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 41 एंड दिस सेड, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजनीन को नियुक्त किया है। तो डेविड साल्वाजनीन को किसने पहला अपना एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? नासा ने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजनीन को नियुक्त किया है। क्लियर है? ओके, आगे देखेंगे। 42, हाल ही में किसे इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? अब आपके इफ्को के उपाध्यक्ष बनाया गया है, हाल ही में किसको बनाया गया है? तो इफ्को का उपाध्यक्ष बनाया गया है बलबीर सिंह को। किसको बनाया गया है? इफ्को का उपाध्यक्ष बलबीर सिंह को। तो इफ्को का उपाध्यक्ष हाल ही में आपके बलबीर सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बलबीर सिंह इफ्को के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं रिसेंटली। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, जो आपका वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 है, इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा है आपका चाबहार बंदरगाह। तो ये जो आपका चाबहार बंदरगाह है ये किस कंट्री में है? तो अगर हम इस कंट्री की बात करें तो ये चाबहार बंदरगाह आपका ईरान में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है, ठीक है। और अभी ये हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है। नेक्स्ट,
हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अब पहले हमने कुछ अपने प्रीवियस पार्ट पे पढ़ा था कि भारतीय यानी कि इंडियन फुटबॉलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल कप से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो वो कौन थे आपके? वो थे आपके इंडियन फुटबॉलर थे ये, जिन्होंने कि इंटरनेशनल फुटबॉल कप से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो ये थे आपके सुनील छेत्री। कौन थे? सुनील छेत्री। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हैं ये इंग्लैंड के हैं, वो भारत के थे, वो फुटबॉलर थे, ये क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने, सेम है भाई, यहाँ पर भी वहाँ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल था, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, तो दोनों इनसे संन्यास की घोषणा किसने की है? तो जेम्स एंडरसन। किन्होंने की है? जेम्स एंडरसन। नेम हम याद रखेंगे। जेम्स एंडरसन ने हाल ही में ये जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्लियर? Moving towards our next question. This question says that पेरिस ओलंपिक 2024। अब बात आ गई आपके पेरिस ओलंपिक की। तो जो आपका पेरिस ओलंपिक, मैं इसलिए लिख रही हूँ ना ताकि आप थोड़ा इसको देखें और आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाए, क्योंकि थोड़ा टिपिकल रहता है इनको याद कर पाना, है ना। तो पेरिस ओलंपिक जो है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? पहले भारतीय पुरुष रेसलर यानी हम कहेंगे इंडियन मेल रेसलर। तो इंडियन मेल रेसलर कौन बने हैं? वो भी पहले, तो ये बने हैं आपके अमन सहरावत। कौन बने हैं? अमन सहरावत। याद रखेंगे, अमन सहरावत आपके पेरिस ओलंपिक 2024 में कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं। पहले भारतीय पुरुष रेसलर अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कोटा हासिल किया है। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, देखिए भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, इसको नाम दिया है शक्ति। भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है उसको शक्ति नाम दिया है। तो उसके शक्ति के 7वें संस्करण का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मेघालय। तो मेघालय में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। किसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है? सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो मुंबई में किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है दैट इज माउंट एवरेस्ट, इसको सबसे ज़्यादा बार जो फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है वो आपका बनाया गया है कामी रीता शेरपा के द्वारा। और ये किसके द्वारा? कामी रीता शेरपा। किसके द्वारा? कामी रीता शेरपा के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट,
भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए, भारत ने ईरान के साथ, अभी चाबहार बंदरगाह हमने पढ़ा था, ठीक है, तो कहाँ था ये चाबहार बंदरगाह? ये चाबहार बंदरगाह था आपका ईरान में, है ना, ईरान में ही था। तो अभी भारत में ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 वर्ष के। याद रखेंगे, भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 वर्ष के द्विपक्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत कहाँ पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? भारत ने कहाँ पर एक नए अनुसंधान स्टेशन, यानी कि आपका रिसर्च स्टेशन, तो एक नए रिसर्च स्टेशन को स्टैब्लिश करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये की गई है कि आपके अंटार्कटिका में। कहाँ? आपके अंटार्कटिका में एक नया रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। कहाँ की जाएगी? अंटार्कटिका में की जाएगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भारत ने हाल ही में मालदीव से, कहाँ से? मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो अगर पूछा जाए रिसेंटली भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है, तो कहाँ से बुलाया है? मालदीव से बुलाया है। नाउ HDFC लाइफ के अध्यक्ष, HDFC लाइफ के जो अध्यक्ष हैं उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। केकी मिस्त्री, तो केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? अब क्या हुआ है, जो कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था है इसने एक भारतीय रेसलर पर बैन लगाया है। तो वो भारतीय रेसलर का नाम है बजरंग पूनिया। क्या नाम है? बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया पर कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने बैन लगा दिया है। कि बैन यही लगाए कि अब ये रेसलिंग नहीं करेंगे। इनको कोई टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये रेसलिंग नहीं करेंगे। तो ये कौन है? बजरंग पूनिया है। किसने इन पर बैन लगाया? तो कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने इन पर बैन लगाया है। बजरंग पूनिया कौन है? एक इंडियन रेसलर हैं। तो बजरंग पूनिया एक इंडियन रेसलर हैं जिन पर भारतीय कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था के द्वारा बैन लगाया गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? देखिए, एक देश है, ठीक है, एक कंट्री है जहाँ पर कि जो इंडियंस हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते, वीज़ा फ्री एंट्री उनको दी जा रही है। तो उसकी एक समय सीमा नियुक्त थी, उसको बढ़ा दिया गया है। तो किस कंट्री ने ऐसा किया है? तो ये करने वाली जो कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका, जिसने क्या कहा कि जो इंडियंस हैं वो उनका जो वीज़ा फ्री एंट्री का जो टाइम होता था उसकी समय अवधि क्या कर दी है? बढ़ा दी है। तो रिसेंटली श्रीलंका ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। क्लियर? आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये पहुंच सके। बाकी अब हमने देखिए इसके करंट अफेयर्स का, ये जो आपका मई का करंट अफेयर्स थे इसमें हमने 3 पार्ट्स आपके कवर कर लिए हैं। लास्ट हम 4 पार्ट देखेंगे, वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड हम कंप्लीट रिविजन करेंगे। फर्स्ट 260 क्वेश्चंस का जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी उसको आंसर करेंगे। ओके, और कुछ ताकि आपका एक बार क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया 3 पार्ट्स में, हम 3 पार्ट्स में कवर कर लिया ऑलरेडी। 4 पार्ट्स में हमें थोड़ा सा कवर करना होगा और उस 4th पार्ट में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जितना पढ़ा था कुछ भी हमसे स्किप ना हो। ये 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप इन 60 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था।
ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। रेडी रहिएगा रिविजन पार्ट के साथ।